Now let's start with the algae. It is algae are also included into the plant kingdom. Algae भी plant kingdom में included होता है. And algae होता क्या है? Simple thalloid autotrophic chlorophyll bearing aquatic that is fresh and marine organism है. एल्गी की बॉडी जो है थैलॉइड होती है, सिंपल होता है, मतलब लीव्स, रूट्स, स्टेम्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, बस सिंपल थैलस है. और ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों होते हैं. दे आल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स. ये क्या है, सॉइल्स पे, मॉइस्ट स्टोन्स पे एंड वुड्स पे प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट है. Some some occurs in association with a fungi that is lichen and animal example onslaught bear. कुछ एल्गीज क्या करती हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं. जो एल्गीज फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है वो क्या करते हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करती हैं. और जो एनिमल्स पे करती हैं, सच एज किस एनिमल पे, तो स्लॉट बियर पे. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल. जो साइज का क्या, फॉर्म होता है एंड साइज होता है एल्गी का, वो हाईली वेरिएबल होता है. कैसे कि आप देखिए, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक क्लैमिडोमोनास होता है. अगर कॉलोनियल फंगी की बात करें तो उसमें वॉलबॉक्स आता है. फिलामेंटस की बात करें तो उसमें यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा. आप देखिए इनकी साइज और फॉर्म्स में कितने ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको दिख रही है. नाउ रिप्रोडक्शन देखते हैं हम एल्गी में. एल्गी में सबसे पहला है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into the thallus. एल्गी की बॉडी कंसीडर करिए, डिफरेंट फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाती है. और एक फ्रैगमेंट से क्या होता है, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है. लाइक एक बॉडी के तीन फ्रैगमेंट हुए तो तीनों फ्रैगमेंट डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी. दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इन फंगी बाय फ्रैगमेंटेशन. And asexual reproduction is by the production of the spores. Example, zoospore, that is most common. They are flagellated motile. On germination give rise to new plants. See, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगी में होता है वो स्पोर्स के प्रोडक्शन के थ्रू होता है. और वो स्पोर्स के एग्जांपल आपको दिया जाए तो मोस्ट कॉमन जू स्पोर है फंगी में. एंड जो जू स्पोर होता है वो फ्लैजलेटेड होता है जिसकी वजह से वो क्या है, मोटाइल होता है. एंड जब जू स्पोर जर्मिनेट करता है तो न्यू प्लांट बॉडी या फिर न्यू फंगी का प्रोडक्शन करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फंगी में देखें तो फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स के थ्रू होता है. और ये मेनी टाइप्स के होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है और इनके टाइप्स को देखा जाए तो पहला होता है आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, तीसरा ओगैमस. आइसोगैमस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ अ गैमेट्स ऑफ सिमिलर साइज के गैमेट्स फ्यूज करते हैं, मतलब आइडेंटिकल गैमेट्स अगर फ्यूज करें उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डिस्टिंग्विश ना हो तो वो आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा. एंड दे में बी, और जो गैमेट्स हो सकते हैं वो फ्लैजलेटेड हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होता है, यूलोथ्रिक्स शो करता है. एंड नॉन फ्लैजलेटेड जो कि नॉन मोटाइल होता है, जैसे कि स्पाइरोगैरा प्रोड्यूस करता है. एनाइसोगैमस में देखिए तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, दोनों गैमेट्स के साइज डिसिमिलर हो. एग्जांपल इसका सब स्पीसीज ऑफ द यूडोराइना. एंड थर्ड यूगेनस टाइप में फ्यूजन ऑफ द वन लार्ज नॉन मोटाइल static female gamete and a smaller motile male gamete. Example इसका volvos and fucus. C. oogamous में एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक है, फीमेल गैमेट फ्यूज करती है जब एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट से, तो क्या कहता है, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और उसका बेस्ट एग्जांपल इज वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस. मींस आइसोगैमस is shown by Eulothrix and Spirogyra. Anisogamous is shown by Eudorhina, and Volvox and Fucus shows oogamous type of sexual reproduction. Now move करते हैं, कुछ benefits होते हैं algae के. Now the benefits of algae. Through पहला benefit है कि through photosynthesis they fix half total of the total CO2 on
अर्थ एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। सी, एल्गी क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है CO2 का यूज होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2। सो एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू हाफ ऑफ द टोटल CO2 जितना भी अर्थ पे है उसको फिक्स करते हैं और O2 रिलीज करती हैं, जैसे कि मतलब O2 के लेवल को इंक्रीज करती हैं एटमॉस्फेयर में। They are primary producers and a basic food for the cycle of all aquatic animals. एल्गी क्या होती हैं एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर होती हैं एंड ये बेसिक फूड साइकिल्स को रन करती हैं। मेनी मैराइन एल्गी, कुछ मैराइन एल्गी होती हैं, 70 स्पीसीज आर यूज्ड एज अ फूड्स। मतलब जो 70 स्पीसीज हैं उसमें से कुछ मैराइन एल्गी जो कि फूड के लिए यूज होती हैं, उसमें से एग्जांपल है पोरफायरा, लैमिनेरिन एंड सागेसम। ये सब क्या है, एडिबल एल्गीज हैं, जो कि अमॉन्ग 70 एडिबल स्पीसीज मराइन स्पीसीज में से इंक्लूडेड है। अगार जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ से, गैलिडियम एंड ग्लासिरिया इसको प्रोड्यूस करती हैं एंड ये यूज होता है टू ग्रो दी माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम एंड जेलीज की प्रोडक्शन में। अगार का यूज होता है एज अ मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, सिंथेटिक मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में यूज होता है अगार का। Now some marine brown and red algae produce hydrocolloids, water-holding substances. Example algine brown algae and charazine red algae. कुछ मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वो सबस्टांस जो कि वाटर को होल्ड करते हैं, दैट इज वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस आर नोन एज हाइड्रोकोलाइड्स एंड ये प्रोड्यूस होती है किससे, मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी। एग्जांपल है हाइड्रोकोलाइड सबस्टांस का एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है एंड कैराजीन जो कि रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। दीज आर यूज्ड कमर्शियली, और ये लोग यूज होते हैं कमर्शियली। Protein rich unicellular algae like cholera and spirulina is used as a food supplement by space travelers. See, कुछ प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गीज होती हैं जैसे कि क्लोलेरा एंड स्पाइरुलिना जो कि यूज होती हैं फूड सप्लीमेंट की तरह बाय द स्पेस ट्रैवलर्स के बाय, मतलब स्पेस ट्रैवलर्स इनका यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट की जगह। सी, आप यहाँ पे देखिए जो कॉलेरा एंड स्पाइरुलिना है ये यूनिसेलुलर है, और आप सोचेंगे अभी मैंने बोला कि फंगी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है यहाँ पे ही यूनिसेलुलर एल्गीज में से इनको रिमूव किया गया है, बट हम पढ़ भले ही यहाँ पे एल्गी में रहे हैं इसको, लेकिन ये एक्चुअल में कोलेरा स्पाइरुलिना, अगर ऑप्शन में एल्गी एंड प्रोटिस्ट दोनों दिया है तो आप प्रोटिस्ट को प्रायोरिटाइज करके आंसर देंगे, भले हम पढ़ यहाँ पे एल्गी में इसको रहे हैं। एल्गीज 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। डिटेल में 1 बाय 1 एक को पढ़ेंगे। ऐसे आप जान लें क्लोरोफाइसी जो होती है ये क्या होती है, इन्हें ग्रीन एल्गी कहा गया है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पायोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी कहलाती है क्योंकि यहाँ पे फ्यूकोजैंथीन जैंथोफिल पिगमेंट होता है जिन्हें ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है। एंड रोडोफाइसी जिनके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, रेड कलर कंटेनिंग पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। ओके, नाउ 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ते हैं।